Hello students, welcome to the class. My name is Yasin Gupta. In this lecture, I will discuss with you structure of diamond. So, carbon is present at FCC position. मतलब क्लोज पैकिंग पोजीशन जो होती है, that is at corners and at face centers. First point. Second point, carbon is present at tetrahedral whites. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कार्बन गोज इन टेट्राहेड्रल whites, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं. कहां पे प्रेजेंट है? प्रेजेंट एट. आई एम नॉट सेइंग कि कार्बन गोज इन टेट्राहेड्रल whites, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं. कार्बन कहां पे प्रेजेंट है? जहां पे हम एफसीसी में टेट्राहेड्रल whites एक्सपेक्ट करते हैं, वहां पे कार्बन प्रेजेंट है. एट अल्टरनेट कार्बन कॉर्नर्स में प्रेजेंट है, कार्बन फेस सेंटर्स में प्रेजेंट है, और कार्बन अल्टरनेट टेट्राहेड्रल whites में प्रेजेंट है. अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कार्बन. हम डायमंड की बात कर रहे हैं. डायमंड में कार्बन कैसा होता है? टेट्राहेड्रल होता है, राइट? सो ईच कार्बन टचेस 4 कार्बन. सो कार्बन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कार्बन इज 4. अगर हम क्लोज पैकिंग की बात करें, एफसीसी की बात करें, तो कार्बन इज प्रेजेंट एट अल्टरनेट कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब. पहले हम बड़ा सा क्यूब बनाए. क्यूब को हम 8 पार्ट्स में डिवाइड करें. पहले हमने बनाया एक बड़ा सा क्यूब. इस क्यूब को हमने डिवाइड किया 8 पार्ट्स में. कैसे करेंगे डिवाइड 8 पार्ट्स में? ये ट्रिक होता है 8 पार्ट्स में डिवाइड करने का. ऐसे ही अभी मैं आपको दिखा दूंगा क्लियर कट. आपको इसमें 8 क्यूब दिख जाएंगे. एक क्यूब के अंदर आपको अभी 8 क्यूब दिख जाएंगे. वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा. तो हमने एक क्यूब को 8 क्यूब में डिवाइड कर दिया. ये जो बीच का कट है, इसको मैं ब्लू से दिखा देता हूं. हमने क्यूब में 8, एक को हमने 8 क्यूब में डिवाइड कर दिया. अब एक स्मॉल क्यूब लेता हूं मैं, राइट? मैं दिखा रहा हूं ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन दिखा रहा हूं मैं कार्बन के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में. तो मैंने एक छोटा सा क्यूब लिया, 1/8 क्यूब लिया मैंने इस तरह से. कलर चेंज करता हूं तो क्लैरिटी है बढ़ेगी. मैं 1/8 एक एफसीसी का, एक कंप्लीट एफसीसी का 1/8 पोर्शन में ड्रॉ कर देता हूं, और वही पोर्शन रिपीट करना है मुझ पर, राइट? तो पोर्शन हो गया. अब मैं ये दिखा रहा हूं टेट्राहेड्रल. जो स्मॉल क्यूब है उसके अल्टरनेट कॉर्नर होते हैं टेट्राहेड्रल पॉइंट्स. तो एक लिया, एक कॉर्नर छोड़ दो, एक फिर से ले लो, एक कॉर्नर छोड़ दो, एक फिर से ले लो, एक कॉर्नर छोड़ दो. ये ले लो, बन गया टेट्राहेड्रल. तो हम टेट्राहेड्रली बॉन्डेड है, राइट? टेट्राहेड्रन बन रहा है, राइट, कार्बन का. तो एट द कॉर्नर्स of tetrahedron there are carbon atoms, right? तो
2 3 होगा। तो अब देख रहे हैं कार्बन कहां कहां जा रहा है। ये वाला पॉइंट जो है ये है बैक फेस, ये है बैक फेस सेंटर। ये क्या है, ये है टॉप फेस सेंटर, टॉप फेस सेंटर। और ये क्या है, राइट फेस सेंटर। राइट फेस सेंटर। और ये हो गया कॉर्नर। और यहाँ पे इसके सेंटर पे ये जो क्यूब है इसके सेंटर पे होगा एक एटम, राइट। 1 2 3 4, दिस कार्बन बॉन्डेड टू 4 कार्बन। एक छोटे से क्यूब में एक होगा टी डिवाइड, तो उसमें टी डिवाइड में ये हो गया और टी डिवाइड पोजीशन ये हो गया और 4 कार्बन ऐसे बॉन्ड हो गए, राइट। इस कार्बन से 4 कार्बन, तो ये हमने सीधे यहाँ पे दिखा दिया, राइट। चलो, तो ये हो गया स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी की। पैकिंग की एफिशिएंसी सीन क्या है, सीन ऐसा है कि एक क्यूब है, उस क्यूब के सभी कॉर्नर्स में कार्बन है, सभी फेस सेंटर्स में कार्बन है। ये 6 फेस सेंटर्स दिखा दिए हमने एज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। और अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पे होते हैं, एट द 1/4 डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्नर। तो ये कॉर्नर हो गया ए, ये हो गया हाफ ऑफ बॉडी डायगोनल, और यहां पे है कार्बन, राइट। तो ये कार्बन यहां पे हो गया, राइट। अब ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ये डिस्टेंस बिटवीन ए और बी जो है ये क्या है, ये है 2r। ये तो इजी पॉइंट है। तो अगर मैं स्पेस फिलिंग बनाऊं डायग्राम, अगर मैं डायग्राम को स्पेस फिलिंग कर दूं, तो एक कार्बन ये हो गया कॉर्नर में, एक कार्बन ये हो गया टेट्राहेड्रल वॉइड में, इस कार्बन का सेंटर और दूसरे कार्बन का सेंटर, ये कितना हो गया 2r। और ये है कितना एक्चुअल में, अदर वर्ड्स में कितना है ये, √3a/4। क्यों, क्योंकि AC इक्वल √3a। तो AB कितना है इसका 1/4 है। ये डिस्टेंस कितना है, ये पूरे का 1/4 है, इतना √3a/4। और ये है कितना एक्चुअल में, √3 कितना है 2r, AB कितना है 2r। तो 2r इज इक्वल टू √3a/4। तो अब रीअरेंज कर लें, a इक्वल, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो, 8r/√3। तो इसको पूरा कर लेते हैं। अभी पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला अप्लाई करते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1 sphere into number of spheres into 100 divided by volume of
यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, नंबर ऑफ स्फीयर्स ये कैलकुलेट कर लेते हैं। एफसीसी है, तो डायग्राम तो वहां पे भी ड्रॉ है ना, इसका जरूरत नहीं है। एफसीसी है तो फ्रॉम कॉर्नर्स 1/8 into 8 is equal to 1, from face center 6 into 1/2 is equal to 3, from alternate t divides 4 into 1 is equal to 4। t डिवाइड पूरा का पूरा क्यूब के अंदर ही है तो पूरा काउंट करना होगा। तो 4 + 4 8। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, नंबर ऑफ स्फीयर्स 8 डिवाइड इनटू 100, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मतलब ए क्यूब। तो ए क्यूब कितना हो जाएगा, ए क्यूब इक्वल 8 क्यूब इनटू आर क्यूब अपॉन 3√3। 8 into 8 आर क्यूब इंटू 3√3। तो ये पूरा सॉल्व करेंगे ना तो ये आएगा 34%, राइट। तो पैकिंग एफिशिएंसी फॉर डायमंड हो गया 34%। पैकिंग एफिशिएंसी हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, 1 कार्बन इज बॉन्डेड टू 4 कार्बन तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। एवरीथिंग कवर्ड। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।